नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग माधव निदान में एक नया अध्याय शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने अध्याय समाप्त किया था शूद्र रोग का। अब इसके बाद में है मुख रोग निदान। और यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जो जैसे डेंटिस्ट लोग होते हैं तो वो लोगों को पूरा डेंटल और ये मुख रोग के बारे में पढ़ाया जाता है। तो आयुर्वेद में भी पूरा ये चीजें बताई गई हैं और इनका निदान हेतु लक्षण ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं मुख रोग निदान। तो पहला श्लोक ऐसा है, एक मिनट रुकिए। इसमें बता रहे हैं कि आनुप पिशित क्षीर दधि मत्स्यादि सेवनात् मुख मध्य गदान कुर्युः कुर्यात् वृद्धा दोषाः कफोत्तरः। जिन देशों में जल बहुत संचित रहता है उन देशों के जीवों का मांस बहुत खाने से अथवा दूध दही और मछली बहुत खाने से कफ आदि तीनों दोष प्रकोपित होकर मुख में बहुत रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो तीनों दोष हैं प्रकोपित हो रहे, लेकिन इसमें कफ, क्योंकि बोधक कफ का स्थान है मुख, वहां पे बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। टिप्पणी में बोला है कि मुख में 65 रोग होते हैं, जैसे दांतों में 8, होंठ में 8, दंतों की जड़ में 15, तालू में 9, जीभ में 5, गले में 17, संपूर्ण मुख में 3। या आप सभी लोगों ने बीएमएस करते टाइम ये सब चीजें पढ़ी हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोगों ने सुश्रुत संहिता के रेफरेंस से पढ़ी है। आज माधव निदान के रेफरेंस से पढ़िए। और इसमें टीकाकार क्या बोलते हैं कि रोग रोगाणामत्व वसा रोगाणामत्व सामान्यत मुख रोग निदानम उच्यते अनुपेत्यादि मुख रोगाश्च पंचषष्टिर्भवन्ति यदा भोजः दंतेश दंतेष्टाओष्टयोश्च मुखेषु 10 पंच च नव तालूनि जिह्वायां पंच सप्तदशामयाः कंठे त्रय सर्वसराः एकचष्टि षष्ठी चतुः परः इति तत्र अष्टावष्टगतामाः। मतलब पीछे सामूहिक रूप से 44 शुद्ध रोग का वर्णन किया गया है। क्यों? चूंकि मुख रोग भी सामूहिक रूप से 65 होते हैं, अतः गणत्व सामान्य होने से शुद्ध रोगों के पश्चात मुख रोगों का निदान कहा गया है। अनुपेत्यादि मुख रोग 65 होते हैं, जैसे कि भोजतंत्र में लिखते हैं कि दांतों में 8, होठों में 8, दंतमूल और मसूड़ में 15, तालु में 9, जीवा में 5, कंठ में 17, सर्वसर रोग 3। इस प्रकार कुल मिलाकर 65 हो जाते हैं। शुद्ध रोगों के अनंतर अब ऊर्ध्वजत्रुगत अर्थात ग्रीवा के ऊपर होने वाले अंगों के रोगों का वर्णन करते हैं। इसमें मुख सबसे मुख्य होता है, प्रमुख होता है, अतः सर्वप्रथम मुख रोग का निदान किया जाएगा। मुख एक व्यापक अंग है जिसमें दांत होते हैं, होंठ होते हैं, मसूड़े होते हैं, तालू होता है, जीवा होता है, कंठ होता है, गल शुंडी और गल ग्रंथि आदि उपांग पाए जाते हैं।
इन सब में 65 रोग होते हैं। इनकी पृथक पृथक गणना ऊपर दी जा चुकी है। जो लोग आनुप मांस बहुत ज्यादा खाते हैं, दूध का सेवन करते हैं बहुत ज्यादा, दही का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, मैदा के पदार्थ ज्यादा खाते हैं, उड़ीद के पदार्थ ज्यादा खाते हैं, पिट्ठी के पदार्थ मतलब मिठाइयाँ वगैरह बहुत ज्यादा पिष्टमय चीजें खाते हैं, और मछली आदि का अत्यंत सेवन करने से कफ प्रधान दोष प्रकोपित होकर मुख में रोग उत्पन्न कर लेते हैं। मछली जो है वो पानी में रहती है हमेशा, तो उसका मांस जो है वो अगर कंटिन्यू कोई सेवन करता है, जैसे आप बंगाल में जाएंगे, कोंकण में जाएंगे, तो लोग मछली बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। तो उन लोगों का अगर दोष प्रकोपित हुआ, सबको नहीं होगा ऐसा नहीं है, दोष प्रकोपित हुआ, अग्निमंद हो गया, तो मुख रोग हो जाते हैं। ऊपर मुख रोगों में कफ की प्रधानता जो कही गई वो बिल्कुल उचित है, क्योंकि मुख में बोधक नाम का कफ रहता है, अतः कफ का स्थान होने से कफ का प्रकोप उचित ही प्रतीत होता है। किंतु कफ के साथ वात पित्त और रक्त का भी अनुबंध रहता है। अब सबसे पहले आते हैं इसके अंतर्गत ओष्ठगत 8 रोग। होठों में जो होने वाले रोग हैं वो बता रहे हैं। तो ओष्ठगत 8 रोग: वातज ओष्ठ रोग, कर्कशो परुषो स्तब्धो संप्राप्ता नीलवेदनो दाल्येते परिपाठ्यते ओष्ठो मारुत कोपतः। पहले ओष्ठ में होने वाले 8 रोग बतलाते हैं। वायु के प्रकोप से होंठ रूखे, कर्कश और निश्चल हो जाते हैं। उनकी त्वचा कुछ चिटक जाती है और कुछ फट जाती है। वातजन्य वेदना हो जाती है, मतलब वहां पे ड्राइनेस है पूरे लिप्स में, और वो फट गए, कर्कश हो गया, रूखा हो गया, और कुछ त्वचा चिटक जाती है और कुछ फट जाती है, और पेन भी होता है। तो ये वातज और रोग हो गया। टीकाकार क्या बोलते हैं कि वातिक लक्षणम माह कर्कश इत्यादि दल्यते इति विदार्यते परिष्वट्यते इति किंचित अवदीर्ण त्वचो भवत इत्यर्थः। अब क्रमशः मुख रोग का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम 8 ओठ रोगों का वर्णन करते हैं। वातजन्य ओष्ठ प्रकोप के लक्षण कहते हैं। कर्कशाज इत्यादि दाल्यते फट अथवा चिर जाते हैं। परिपाठ्यते अर्थात कुछ छिल जाते हैं। वायु के प्रकोप से होंठ खुरदरे, रुक्ष और कठोर हो जाते हैं, फट जाते हैं और छिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें वातजन्य तोद भेदादि अनेक प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। इसके बाद में आ रहा है पित्तज ओठ रोग। पित्तज टाइप का ओष्ठ रोग बता रहे हैं। चीयते पिड़काभिश्च सरुजाभि समन्ततः सदाह पाक पीड़को पीताभासो च पीततः। मतलब पित्त के प्रकोप से होठों के ऊपर पीले रंग की फुंसियां निकलती हैं, उनमें पित्तजन्य विकार होते हैं, अथवा दाह पाक युक्त पीड़काएं होती हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं कि पैतिक लक्षण माह चीयते इत्यादि सरुजाभिरीति पित्तकृत रुजान्वितादि भी यद्देवं सदाह पिडकाविति किमर्थम उच्यते पूर्वेणैव गतार्थत्वात् नैवं पक्षार्थर प्रतीत्यर्थम पुनरुच्यते अयमर्थः कदाचित् पित्तरुजान्वित बहुपिडकाचितावोष्टो कदाचित् दाह पाकान्वितो पिडकाचितो वा भवतः अन्यस्त्वाह अनति भिन्नार्थस्त्वादय अव्यक्त शब्दार्थाच दाह पाक अतिशय दर्शनार्थम पीड़कानुवादः। मतलब पैथिक औष्ठ रोग के में पित्त का जब प्रकोप होता है तो उसके लक्षण कहते हैं चीयेत इत्यादि सरुजाभी अर्थात पित्तजन्य पीड़काओं से युक्त पीड़काओं से। अब प्रश्न उठता है कि सरुजाभी इस शब्द से ही दाह पाक आदि पित्तजन्य पीड़काओं का बोध हो सकता है, तो फिर सदाह पाक पीड़को यह क्यों कहा गया? इसका समाधान करते हुए लिखते हैं कि नैवम, ऐसी बात नहीं है, पक्षांतर को स्पष्ट करने के लिए ऐसा कहा गया है। इसका भावार्थ यह समझिए कि कभी तो पित्तजन्य पीड़ा से युक्त अनेक पीड़िकाओं से होठ भर जाते हैं, और कभी कभी केवल दाह पाक युक्त पीड़िकाओं से ही केवल युक्त होते हैं। दूसरे आचार्य कहते हैं कि अत्यल्प भेद सूचक अर्थ होने से तथा दाह और पाक की अतिशयता या तीव्रता प्रकट करने के लिए पीड़िकाओं का दूसरी बार उल्लेख किया गया है। होठों के चारों ओर पित्त प्रकोप से पीड़िकाएं निकल जाती हैं, उनमें दाह होता है, पाक होता है और अत्यंत पीड़ा होती है। होंठ पीले पड़ जाते हैं। मुख मूल में पीड़िकाओं का 2 बार उल्लेख करने से उनमें दाह और पीड़ा का तीव्रता का बोध होता है। इसके बाद में आता है कफज ओष्ठ रोग। चौथा नंबर का श्लोक देखिए। सवर्णाभिश्च चीयते पिड़काभिर और वेदनौ
भवतस्तु कफादोषो पिछलो शीतलो गुरु। बहुत बढ़िया ये बता रहे हैं कि कफ के प्रकोप से होठों के ऊपर उस स्थान के ही रंग की फुंसियां निकलती हैं, उसमें पीड़ा कम होती है, ये चिकनी शीतल और भारी होती है। मतलब ऐसे फुंसिया टाइप, ऐसे छोटे छोटे घाव टाइप हो जाते हैं कफ के वजह से। टीकाकार क्या बोलते हैं? कफजम महा सवर्णाभिरित्यादि, सवर्णाभिरीति ओष्ठ समान वर्णाभि अवेदनो ईषद वेदनो। कफज ओष्ठ प्रकोप के लक्षण कहते हैं सवर्णाभिरित्यादि। सवर्णाभि अर्थात होंठ के प्राकृत वर्ण के समान वर्ण वाली पीड़िकाओं से व्याप्त, अवेदनो अर्थात अल्प वेदना युक्त होते हैं। कफ प्रकोप से होठों पर समान वर्ण वाली पीड़िकाएं निकल जाती हैं, उनमें पीड़ा बहुत कम होती है, चिपचिपाहट युक्त, शीत स्पर्श और भारी प्रतीत होते हैं। इसके बाद में आ रहा है सन्निपातज होठ रोग, होस्ट रोग। 5वां नंबर का श्लोक देखिए। सकृत कृष्णो सकृत पीतो सकृत चवेतो तथैव च सन्निपातिन विज्ञेया वनेक पीड़का चितो। तीनों दोषों के प्रकोप से होंठ कभी काले, कभी पीले, कभी सफेद हो जाते हैं। वातती दोषों के कारण फुंसियां अनेक रंग की और अनेक प्रकार की वेदना वाली होती हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? सान्निपातिक लक्षणम माह सकृत्यादि सकृति रीति कदाचित विकृति वशादेवं भवति अनेक पीड़का चिताविति वातादि वेदनान्वित बहुपीड़को अनेक वर्ण पीड़का चिता वित्यन्ये अनेकाश्च वर्णा वातादिनां कृष्ण पीत श्वेतः अत्र पक्षे सकृत कृष्णा इत्यादि पीड़का तो अन्यत्र कल्पनीयम। सान्निपातिक ओष्ठ प्रकोप के लक्षण कहते हैं सकृत इत्यादि सकृत अर्थात कभी कभी रोग के प्रभाव से ऐसा हो जाता है। अनेक पीड़का चितो अर्थात वातादि जन्य अनेक प्रकार की पीड़ाओं से युक्त अनेक पीड़काओं से व्याप्त होते हैं। अन्य आचार्य अनेक वर्ण की पीड़काओं से व्याप्त मानते हैं। ऐसा मानने पर वातादि दोषों से भिन्न भिन्न कृष्ण पीत श्वेत आदि वर्णों वाली पीड़काओं से व्याप्त अर्थात ऐसा अर्थ माना जाएगा। इस दूसरे पक्ष में सकृत कृष्णों इत्यादि विशेषण पीड़काओं से रहित अवस्था में जानने चाहिए। सन्निपातजन्य ओष्ठ प्रकोप में होंठ कभी काले, कभी पीले, कभी श्वेत वर्ण के होते हैं तथा उन पर वातादिजन्य अनेक प्रकार की पीड़ाएं लिए हुए काली, पीली, श्वेत आदि वर्ण असंख्य पीड़िकाएं निकल जाती हैं। होठों की काली, पीली, सफेद रंगत पीड़िकाओं के बिना भी हो जाया करती है। इसके बाद में आ रहा है 6वां नंबर का श्लोक। खर्जूर फल वर्णाभिः पिडकाभिर्निपीड़ितो रक्तोपसृष्टो रुधिरम स्त्रवदा शोणित प्रभो। रुधिर के विकार से खजूर के फल के समान लाल और पीली फुंसियां होठों पर निकलती हैं, उनसे रुधिर का स्त्राव होता है। टीकाकार क्या बोलते हैं? रक्तजम माह खजूर इत्यादि खजूर फल वर्णाभिरित्यनेन वर्ण मात्रेणैव सार्धव्यम प्रतिपादते यदि तु सर्वात्मना सार्धम्यभीष्टं स्यात् तदा खर्जूरफल्य तुल्याभिहितवोचित रक्तोपसृष्टाविति रक्तदूषितो। रक्तज ओष्ठ प्रकोप के लक्षण कहते हैं खजूर इत्यादि खजूर फल वर्णाभिः, वहां पर खजूर के साथ केवल वर्ण की ही समता होती है। यदि आकार प्रकार की समता प्रकट करना अभिष्ट होता है तो खजूर फल तुल्याभि ऐसा पाठ लिखा जाता। रक्तोपसृष्टो अर्थात रक्त प्रकोप से पीड़ित होकर ओष्ठ इस प्रकार के हो जाते हैं। इसमें रक्त का डोमिनेंस है, रक्त दूषित हुआ है और वो होठों में जाके खजूर के फल के समान लाल और पीली फुंसियां होठों पे निकलती हैं और काली पीड़िका भी होती है और इसमें से रक्त बहता है और इसका रंग भी रक्त के समान लाल हो जाता है। इसके बाद में आ रहा है मासज ओष्ठ रोग। 7वां नंबर का श्लोक देखिए। गुरु स्थूलो मास दुष्टो मास पिंडवद्गतो उदद्गतो जंतवश्चात्र मूर्छन्ति नरस्य अभयतो मुखात। मतलब मांस दूषित होने से होंठ जो है मांस पिंड के स्थूल, ऊंचे और उभरे हुए हो जाते हैं। होंठों के दोनों किनारों में कीड़े भी उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब मैगोट्स टाइप उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें मांस की दृष्टि है। टीकाकार क्या बोलते हैं? मासजम माह गुरु स्थूल इत्यादि जंतवाश्चात्र मूर्छन्तीति कृमयोप्यत्र उच्छ्रिता भवन्ति उभयतो मुखादिति मुख विवरम अपेक्षयो भय भागयो प्रकृण्मयी प्रदेशयोरिति यावत् मुखादिति
ल्यक् लोप ल्यक् लोपे पंचमे उभयतो मुख इति पाठांतरे उभय उभय सूक्ष्मणो भागो मुख मुखमाश्रयो यशाम ते तथा द्विमुखा इत्यन्ये। मासज ओष्ठ प्रकोप के लक्षण कहते हैं गुरु स्थूल वित्यादि जंतवशार्थ मूर्छन्ति, अर्थात इनमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। उपयतो मुखात, मुख के दोनों ओर अर्थात होंठों के दोनों ओर के कोनों में जितनी की सिकुड़नी कहते हैं। मुखार्थ यहाँ पर ल्यक प्रत्यय के लोप होने से पंचमी विभक्ति हुई है। उभयतो मुखा इस प्रकार के पाठांतर में दोनों ओर का सिकुड़नी प्रदेश मुख अर्थात आशय है जिनका ऐसे कृमि उभयतो मुखाहा, यह कृमियों का विश्लेषण है। कुछ आचार्य उभयतो मुखाहा इसका अर्थ द्विमुख अर्थात दोनों ओर मुख वाले कृमि ऐसा मानते हैं। मांस के प्रकोप से होंठ भारी और मोटे हो जाते हैं। मांस के फटने पर वहां पर मांस के बुलबुले से बन जाते हैं। होंठों के दोनों ओर पर जख्म हो जाने से वहां पर कीड़े भी पड़ जाया करते हैं। इसके बाद में आ रहा है मेदोज ओष्ठ रोग। 8वां नंबर का श्लोक देखिए। सर्पी मंड प्रतिकाशो मेधसा कंडरो गुरु अच्छम स्फटिक संकाशम मास्त्रावम स्रवतो भृशम तयोर्वर्णो न संरोहन मृदुत्वम च न गच्छति। मेद के विकार से होंठ घी के मंड के समान, घी के ऊपर का जो लेयर होता है वैसे घी के मंड के समान भारी हो जाते हैं। उनमें खुजली होती है और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ स्त्राव बहुत होता है। वर्ण न तो भरता है न ही कोमल ही पड़ता है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि मेदोज माह सर्पी मंड प्रतिकाशा वित्यादि सर्पी मंड प्रतिकाशविति सर्पी मंडो घृतस्योपरितमः स्वच्छ भागः तत्प्रतिकाशो तत्सदृशी तयोरिति तादृश्ययोः। मेदोजन्य ओष्ठ प्रकोप के लक्षण कहते हैं सर्पिर इत्यादि सर्पिर मंडा, घृत के ऊपर वाले स्वच्छ भाग को सर्पिर मंड कहते हैं। उसके समान वर्ण वाले तयो अर्थात घृत मंड के समान वर्ण वाले होठों का व्रण नहीं भरता। मेद अर्थात चर्बी के विकार से होने वाले ओष्ठ प्रकोप से होठों का वर्ण घृत मंड के समान हल्के श्वेत पीत वर्ण का हो जाता है। उनमें खुजली एवं भारीपन रहता है। ऐसी अवस्था में उनमें से निरंतर स्फटिक के समान स्वच्छ वर्ण का स्त्राव बहता रहता है। उनका वर्ण न तो नरम रहता है और न भरता ही है। इसके बाद में आ रहा है अभिघातज ओष्ठ रोग, जहां पे चोट लग जाता है इंजरी होने की वजह से। तो बोल रहे हैं कि क्षतजा भो विदीर्यते पाठयते चाभिघाततः ग्रथितो च तथा स्याताम मोष्टो कंडुक समो समन्वितो। होठों में चोट लगने से उत्पन्न ओष्ठ रोग में ओठ रक्त वर्ण की कांति युक्त हो जाते हैं। उनकी त्वचा कुछ फट जाती है, कुछ छत होने से घाव हो जाते हैं, अथवा फटती नहीं केवल गांठ पड़ जाती है और इसमें खुजली होती है। इसमें वायु का प्रकोप और कफ का रुधिर का अनुबंध होता है। टीकाकार क्या बोलते हैं? अभिघातजम माह शतजाभा वित्यादिना अत्र कफ रक्तयोरप्यनुबंधो मोद्धव्यः यदुक्तम भोजे शतावभिहतो वापि रक्तवस्तु संवेदनो भवतः सपरिस्रावो कफ रक्त प्रदूषितो इति। यो वो अत्युप्यरत्राप्याभिघाता लभ्यन्ते अयम चाभिघात अभिघात शोथात यथोक्त लक्षण कारण भेदेन तथा या वाति ओष्ट प्रकोपा दपि कफ रक्त रूप हेतु भेदयोर गाद भिद्यते दंत मूलगतान पंचदश व्याकरोति। अभिघातज ओष्ठ प्रकोप के लक्षण कहते हैं कि शतभा वित्यादि, इसमें रक्त कफ और रक्त का अनुबंध भी समझना चाहिए, क्योंकि भोज तंत्र में भी कहा है कटने से अथवा चोट आदि लग के फटने पर होंठ रक्त वर्ण के हो जाते हैं, उनमें पीड़ा होती है, परिस्राव होता है तथा कफ और रक्त की भी दृष्टि हो जाती है। इनके अतिरिक्त अभिघात होने से इसमें वायु का प्रकोप भी पाया जाता है। यह रोग अभिघात जन्य शोथ से परस्पर कारण लक्षणों में भेद होने पर से भिन्न होता है तथा कफ और रक्त रूप कारण भेद होने से वातज ओष्ठ प्रकोप से भी इनका भेद होता है। चोट लगकर कटने फटने से होठों में से रुधिर या रुधिर के समान स्राव निकलता रहता है। इनका वर्ण भी रक्त के सदृश हो जाता है। शतवर्ण पर गांठ सी बन जाती है और वहां पर खुजली होती रहती है। इसके बाद आ रहे हैं दंत मूलगत, जो मतलब मसूड़ों में जो होता है
जो गम्स में होता है उसके 15 रोग बताएं। 10वां नंबर का श्लोक है शीताद के लक्षण। ये 15 टाइप के होते हैं। शोणितम दंत विष्टेभ्यो यस्मात् कस्मात् प्रवर्तते दुर्गंधिनी स कृष्णानि प्रक्लेदिनी मृदूनि च दंत मासानि शीर्यन्ते पचन्ति च परस्परम शीतादो नाम स व्याधि कफ शोणित संभवा। अब मसूड़ों में होने वाले 15 रोग कहते हैं। मसूड़ों से अकस्मात रुधिर निकलने लगता है, खून आने लगता है। मसूड़े कोमल आर्द्र और काले हो जाते हैं, उनमें दुर्गंध आती है। मसूड़े परस्पर पक जाते हैं और एक के पकने पे दूसरे भी पक जाते हैं, उनका मांस सड़ जाता है। इस व्याधि को शीताद कहते हैं। यह कफ और रुधिर के विकार से होता है। तो जैसे पायरिया होता है, वैसे ये पायरिया जैसा दिख रहा है। एक जिंजिवाइटिस होता है, एक पायरिया होता है। तो ये पायरिया जैसा दिख रहा है। तो टीकाकार क्या बोलते हैं? शीतादम माह शोणित इत्यादि दंत विष्टिभ्य इति दंत बंधन मासेभ्य अकस्मादिति अभिघाता देवी निमित्तम विना शीर्यंत इत्यस्य स्थाने पच्यन्ते इति गदाधरा व्याचष्टे च स्वयं इति शेषः पचन्ति च परस्परा मित्यन्योन्यम पचन्ति पाकोष्म दूषित शोणित संचरेण। ओष्ठ रोगों के समाप्त होने के अनंतर दंत मूल अर्थात मसूड़ों में होने वाले 15 रोगों का वर्णन करेंगे। यह 15 निम्न प्रकार से होते हैं, यथा शीताद, दंत पुपुट, दंत वेष्ट, शौशिर, महाशौशिर, परिदर, उपकुश, वैदर्भ, खलीवर्धन, कराल, अधिमास, वातज दंत नाड़ी, पित्तज दंत नाड़ी, कफज दंत नाड़ी, सन्निपातज दंत नाड़ी, अभिघातज दंत नाड़ी। ये टोटल 15 टाइप के ये बताए हैं मसूड़ों में होने वाले रोग। मूल में तो दंत मूल रोग 15 माने हैं, कभी कभी 16 हो जाते हैं, किंतु यदि शौशिर की कृच्छ साध्य अवस्था को महाशौशिर समझकर इन दोनों को एक मान ले तो 15 ही भेद हो जाते हैं। तो कई कई ग्रंथों में शौशिर और महाशौशिर ऐसे दो तरह के अलग अलग बताए हैं। सर्वप्रथम शीतात के लक्षण कहते हैं शोणित इत्यादि दंत विष्टेभ्य अर्थात दंत बंधन मांस मसूड़ों से अकस्मात अर्थात किसी प्रकार की शत चोट आदि के बिना ही शीर्यन्ते इस पाठ के स्थान पर गदाधर पच्यन्ते ऐसा पाठ मानते हैं और इसके साथ स्वयं अध्यार करके स्वयं पच्यन्ते ऐसा पाठ हो जाता है, अर्थात स्वयं पकते रहते हैं। पचंती च परस्परम पाकजन्य उष्मायुक्त दूषित रक्त संचार से परस्पर एक दूसरे को पकाते चले जाते हैं, अर्थात एक मसूड़े के पकने पर उसकी गर्मी से उसके साथ दूसरा पक जाएगा, दूसरे की गर्मी से तीसरा और तीसरे की गर्मी से चौथा, इस प्रकार सारे मसूड़े पक जाते हैं। मसूड़ों में होता है, गम्स में होता है। मसूड़ों से अकस्मात रक्त बहने लगता है। मसूड़े कुछ कालिमा लिए हुए नरम और पिलपिले पड़ जाते हैं, हर वक्त रिसते रहते हैं। मसूड़े परस्पर एक दूसरे के कारण लगने से पकने लगते हैं, वहां पे इन्फेक्शन होता है। नीचे हुआ तो ऊपर होगा, ऊपर होगा तो नीचे होगा, सब जगह फैल जाता है। वो पूरा इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होता है और कालांतर में मसूड़ों का मांस गलकर झड़ने लगता है। इस भयंकर रोग को शीताद रोग कहते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दंत पुपुटक दंत योश्रीषु वा यस्य शवतुर्जायते महान दंत पुपुटको नाम स व्याधि कफ रक्तजः। 2 या 3 दांतों की जड़ में भारी शोथ हो जाता है, इस रोग को दंत पुपुटक कहते हैं। यह रोग भी कफ और रुधिर के विकार से होता है। टीकाकार बोलते हैं कि दंत पुपुटक माह दंतयोर इत्यादि अयम च दंतयो स्त्री विष्यत्य अभिधानात् द्वित्रिदंता दंत नियतः कफ रक्तजत्वेपि शौशिर्याद भिन्नो अयम रुजा लाला स्त्रावात भावात। दंत पुपुटक के लक्षण कहते हैं दंतयोर इत्यादि। यह रोग 2 या 3 दांतों के मसूड़ों से ही संबंध रखता है, इसलिए दंतयो स्त्रीषु ऐसा स्पष्ट निर्देश कर दिया है। कफ और रक्त के प्रकोप से उत्पन्न होने पर वह शौशिर से भिन्न है, क्योंकि इसमें पीड़ा नहीं होती है और लाला स्राव भी नहीं होता। कोई भी 2 या 3 दंतवेष्ट मसूड़े फूल जाते हैं, इसमें पीड़ा नहीं होती है और लार भी नहीं टपकती है। यह रोग भी कफ और रक्त के प्रकोप से होता है। इस रोग को दंत पुपुट भी कहते हैं। यह आप लोगों ने खुद भी महसूस किया होगा कि कभी कभी मसूड़े जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सूज जाते हैं कभी कभी। तो एलोपैथी के डॉक्टर बोलते हैं कि आपके उसमें विटामिन सी की कमी है, तो विटामिन सी का दवाइयां देते हैं।
लेकिन आप लोगों ने भी ये महसूस किया है कि कभी कभी स्वेलिंग होती है मसूड़ों में, अचानक ही हो जाती है। इसके बाद का जो रोग है वो है दंतवेष्ट। 13 नंबर का श्लोक देखिए। स्त्रवंती पुई रुधिरम चला दंता भवंती चा दंतवेष्ट सविज्ञो दुष्ट शोणित संभवा। मसूड़ों में पीप और रुधिर निकलता है, इसमें पस आ रहा है, पूरा दांत हिलने लगते हैं, मसूड़े पक भी जाते हैं। इसे दंतवेष्ट कहते हैं, रुधिर के विकार से होता है। यह भी पायरिया जैसा ही लग रहा है। तो इसमें टीकाकार क्या बोलते हैं कि दंत वेष्टम माह स्रवंती इत्यादि स्रव स्रवंती पुए रुधिरभिन्द्यत्र दंतमूलानीति शेषः चला दंता भवंती चेती चकारेण पचंती चेती द्रष्टव्यम। दंत वेष्ट के लक्षण कहते हैं स्रवंती इत्यादि स्रवंती पुए रुद्रम, यहाँ पर दंत मूलानी, इस कर्तु पद का अध्यार कर लेना चाहिए। तथा चला दंता भवंती च, यहाँ पर चकार से पचंती इस क्रिया का अध्यार कर लेना चाहिए। मसूड़े पक जाते हैं और उसमें से पीप और लहू अथवा पकलहू बहता है और दांत हिलने लग जाते हैं, इस रोग को दंतवेष्ट कहते हैं। यह रक्त के प्रकोप से होता है। इसके बाद में आ रहा है शौशीर के लक्षण। 14 नंबर का श्लोक है। इसमें बोलते हैं शवतुर्दंत मूलेषु रुजावन कफ रक्त जहा लाला स्त्रावी विज्ञ शशिर नाम नामतः। दंत दांतों की जड़ों में सूजन और पीड़ा होती है तथा लार बहती रहती है, इसे शौशीर कहते हैं। यह कफ और रुधिर के प्रकोप से होता है। जड़ों में सूजन और पीड़ा हो रही है, यहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन है और पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। टीकाकार क्या बोलते हैं शौशिर लिंगमाह शवतुर इत्यादि नामतिथि प्रसिद्धतः। शौशिर के लक्षण कहते हैं शवतुर इत्यादि नामतः अर्थात प्रसिद्धिवश से शौशिर कहते हैं। कफ रक्त के प्रकोप से मसूड़े सूज जाते हैं और मुंह से लारें टपकती हैं, मसूड़ों में पीड़ा होती है, इस रोग को शौशिर कहते हैं। इसके बाद एक महाशौशिर है, इसको पढ़ के रुकेंगे। तो इसमें बोलते हैं दंताश्चलंती वेष्टभ्यो तालु चाप्यवदीर्यते यस्मिन् स सर्वजो व्याधर महाशौशिर संज्ञका। दांत हिलने लगे, दांत तालु होंठ और दांत भी फट जाए तो उसे महाशौशिर कहते हैं। यह तीनों दोषों के विकार से होता है। टिप्पणी में बोलते हैं कि भोज का मत है कि यह रोग असाध्य है और रोगी 7 दिन में मर जाता है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि महाशौशिर लिंग महादंता इत्यादि तालु चाप्यवदीर्यत इत्यत्र चकारेण दंता ओष्ठो चाप्यवदीर्यन्ति इति बोद्धव्यम। सप्तरात्राश्चायं मार्गः यदाह भोजः सदाहो दन्तमूलेषु शोथः पित्तकफानिलात् जातः कफं शपयति क्षीणे तस्मिंस्तु शोणितम् विवृद्ध मनीषं दन्तान् तालवोष्ठमपि दारयेत्। महाशौशिर इत्येतत् सप्रात्रा निहन्त्य सून इति यस्मिन् शौशिरे एवमपि भवति स महाशौशिर इति गदाधरा। महाशौशिर के लक्षण कहते हैं दंता इत्यादि तालु चाप्यवदीर्यते, यहाँ पर चकार से दांत और ओठ का अध्याहार करके तालु दांत और होठ फट जाते हैं, ऐसा अर्थ करना चाहिए। यह रोग 7 दिन में ही रोगी को मार देता है। भोज ने भी कहा है कि मसूड़ों में पित्त कफ और वायु के प्रकोप से दाहयुक्त शोथ हो जाते हैं। यहाँ बढ़ा हुआ शोथ कफ को सुखा देता है। कफ के क्षीण होने पर रक्त का इतना प्रकोप हो जाता है कि दांत मसूड़ों तालु और होंठ ये सब फट जाते हैं। यह महाभयंकर रोग 7 दिन में ही प्राण ले लेता है। इसको महाशौशिर कहते हैं। जिस शौशिर में भी ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात यदि शौशिर में भी उपरोक्त लक्षण पाए जाए तो उसे महाशौशिर ही कहा जाता है। तीनों दोषों के प्रकोप से मसूड़े बिल्कुल ढीले और खराब हो जाते हैं, उसमें दांत हिलने लग जाते हैं और कभी कभी उखड़ भी जाया करते हैं। कफ के क्षीण हो जाने से और रक्त के प्रकोपित हो जाने से अथवा रक्त विश्वा धातु पाक हो जाने से तालु होंठ और दांत फट जाते हैं। इस महाभयंकर व्याधि को महाशौशिर कहते हैं। यह सन्निपात से होता है और 7 दिन में ही रोगी के प्राण को हर लेता है। तो अभी हम लोग सेशन अभी बंद करते हैं। अब हम 7 बजे मिलेंगे। 7 बजे हम लोग अष्टांग हृदय में भूत प्रतिषेध, जो भूत रोगों की चिकित्सा है, उस पे एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब आधा घंटा का ब्रेक।